मैंने देखा कि योग में आसन और प्राणायाम के पहले यम और नियम भी है। अगर हम यम और नियम को नहीं समझेंगे तो आसन और प्राणायाम का हमको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। महर्षि पतंजलि ने कहा था कि जो 8 अंग हैं वह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह एक क्रम था। और उस क्रम में जब हम यम की तरफ आते हैं तो यम के जो 5 अंग हैं उसे हमें जीवन में लाना पड़ेगा, क्योंकि केवल 5 मिनट का समय है, सारी बातें नहीं हो सकती हैं। लेकिन उस यम के जब हम यम की बातों पर आएंगे तो हमें अहिंसा को भी जानना पड़ेगा, हमें सत्य को भी जानना पड़ेगा, हमें अस्तेय को भी जानना पड़ेगा, हमें ब्रह्मचर्य को भी जानना पड़ेगा। और अगर हम उस सिस्टम को लेकर के योग के बारे में सोचते हैं, योग करते हैं, तो निश्चित रूप से महर्षि पतंजलि की जो बातें थी वो अक्षर से सही हो जाएंगी। महर्षि पतंजलि ने कहा था कि किसी भी काम को करने के लिए एक आधार होना चाहिए। आप देखते हैं कि भगवान भी गोरखपुर में सबको राम प्रसाद बिस्मिल नहीं बनाया, उसके लिए एक स्थान था, उसके लिए एक व्यवस्था थी। ऐसे ही योग करने के लिए हमें यम नियम को जब जान लेंगे, जैसे नियम में शौच की बात किया जाता है, तप की बात किया जाता है, स्वाध्याय की बात किया जाता है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके जब हम आसन की तरफ बढ़ेंगे तब हम आसन में सही रूप में बैठ पाएंगे। और जब हम आसन में सही रूप से बैठ पाएंगे तो हम प्राणायाम की बात करेंगे। प्राणायाम में हम श्वास को देखना, श्वास किस तरह से हमारे शरीर के अंदर जा रही है और किस तरह से बाहर आ रही है, इस श्वास को देखने को ही प्राणायाम कहा जाता है। और जब हम अनुलोम विलोम करते हैं या नाड़ी शोधन करते हैं तो उसका एक रेशियो भी होता है। जैसे सांस को हम खींचते हैं और सांस को रोकते हैं, फिर सांस को छोड़ते हैं और छोड़ करके रोकते हैं, तो उसको जब सांस को खींचते हैं तो उसे पूरक कहा जाता है। और जब सांस को हम खींच करके थोड़ा देर रोकते हैं तो उसको अंतः कुंभक कहा जाता है। और जब हम छोड़ते हैं तो रेचक है, और जब हम छोड़ करके रोकते हैं तो बाह्य कुंभक होता है। इसका एक रेशियो होता है, वो रेशियो 2:1:2:1 का होता है। अगर हम सांस को इतना समय में खींचते हैं उसका आधा समय हमें रोकना पड़ेगा। फिर हम जब छोड़ते हैं तो जितना समय हमको खींचने में लगता है उतना ही समय हमको छोड़ने में भी लगेगा, और उसका आधा समय हम उसे फिर रोकेंगे। प्राणायाम की बात होती है। प्राणायाम में जब महर्षि पतंजलि ने नाड़ी शोधन की बात किया है तो वहाँ पर कहा है कि अगर आपको कितना हो गुस्सा लगा हुआ है, आप कितना हो एक्साइट हैं, यहाँ तक कि आप किसी को गोली मारने जा रहे हैं, और उसके पहले आप नाड़ी शोधन कर लें तो आप खुद अनुभव कर लीजिए अपने घरों में, आपका विचार बदल जाएगा। आपके शरीर में जो नाड़ी शोधन में नाड़ी की बात किए थे वह सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। अगर आप सांस छोड़ते हैं, आप आज से हाथ करके देखिए, अगर बाएं नाक से आपके सांस निकलती है तो इसका मतलब आपका चंद्र नाड़ी चल रहा है। और पहले कोई भी शुभ कार्य किया जाता था तो चंद्र नाड़ी में ही किया जाता था। बाई तो भी आपकी अगर सूर्य नाड़ी चल रही है, उसके लिए महर्षि पतंजलि ने कहा था कि आप नाड़ी शोधन करना होगा आपको, और नाड़ी शोधन के द्वारा आप सूर्य नाड़ी को चंद्र नाड़ी में बदल सकते हैं। तो ये हमारा प्राणायाम हुआ। तब हम प्राणायाम को जब सही रूप में ला देंगे तब हम इस आसन की भूमिका में आ पाएंगे, तब हम आसन माने हम शांति से बैठ पाएंगे और किसी कार्य को करने के लिए हम तत्पर हो जाएंगे। उसके बाद हम जो है जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, जब हम धारणा की बात करते हैं और ध्यान की बात करते हैं, हम केवल इतना ही छोटी सी बात करके समाप्त करेंगे कि धारणा और ध्यान है क्या। धारणा मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने में आपको 10 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सपोज करिए आप ज़्यादा भोजन कर लिए, आपकी ऊर्जा बढ़ गई, आप 12 कैलोरी ऊर्जा आपके शरीर में हो गया। तो महर्षि पतंजलि ने कहा था उस 2 कैलोरी ऊर्जा को आपको बॉडी में कैसे रखें, शरीर में कैसे उसको सही रूप में रखें, इस बात को वह धारणा के रूप में बताए थे। और जब धारणा से आप ध्यान की तरफ जाएंगे तो वहाँ स्वादिष्ठान और धारणा, और उसके बाद आप ऊर्जा को किस तरह से आपको उपयोग करना है, 2 बातें यहाँ आ गई। हम ऊर्जा को कैसे संचित करें और उस ऊर्जा को कैसे उपयोग करें।
जैसे आप बहुत सारे लोग बग 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 हर जगह बोलने लगते हैं, कुछ लोग अपने नियम को तोड़ करके एक ऐब नॉर्मल हो जाते हैं, यानी वो अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहा था कि स्वादिष्ठान और जो धारणा से आपकी ऊर्जा का संचय और ऊर्जा को निकलने की क्रिया, यह हमारा स्वादिष्ठान और धारणा में ये बात आती थी। और जब हम ऊर्जा को संचय करना और ऊर्जा को उपयोग करना, ये दोनों का सामंजस्य बन जाएगा, तो हमारी स्थिति ध्यान की हो जाएगी। ऑटोमेटिक हमारा ध्यान बनने लगेगा और तब उस प्रभु को आप जानने लगेंगे जिस आत्मा के साक्षात्कार के लिए आपका जन्म हुआ है। गोस्वामी जी में लिखे हैं वहीं पर कि जे जाने ही ते दे ही जनाई, जाने ही तुम्हें हो जाइए। तो ये स्थिति तब आएगा जब आप ध्यान की स्टेज में पहुंच जाएंगे, और जब ध्यान आपका सही से बनने लगेगा तो आप शून्य की स्थिति में आ जाएंगे, यानी आप समाधि की स्थिति में आ जाएंगे। यह महर्षि पतंजलि का यम से लेकर के समाधि तक की एक यात्रा थी। वो उसी तरह से यात्रा है जैसे आप जन्म लेते हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है। यह यात्रा को हम यम से समाधि की तरफ ले जाते थे। और महर्षि पतंजलि की जो यह सोच थी, आज के योग दिवस के अवसर पर ज़्यादा कुछ न सोचते हुए हमें थोड़ा उस सोच को लाना पड़ेगा अपने जीवन में। हम अपने अंतरात्मा से पूछें, क्या हम यम को जानते हैं? और अगर जानते हैं तो क्या यम के रास्ते पर चलते हैं? जिस दिन यम और नियम को आप जान जाएंगे, उस दिन आप वही कहेंगे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप सब कुछ प्रभु को सौंप देंगे। आपके अंतरात्मा में ये बात आ जाएगी कि यह नश्वर संसार में मेरा कुछ नहीं है। गीता का वो बात आपके सामने आ जाएगी कि न मैंने कुछ लेकर आया था और न मुझे कुछ लेकर जाना है। और जब यह स्थिति हो जाएगी तो महर्षि पतंजलि के अनुसार आपको कभी कोई बीमारी नहीं होने वाली है। इसलिए आज बहुत संक्षिप्त में अपनी बातों को मैं रखा हूँ और मैं आपसे पुनः एक बार यह आशा कर रहा हूँ कि आप अपने जीवन को, अस्तित्व को समझें। मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं यहाँ पर क्या करने के लिए संसार में आया हूँ, इस बात को समझने के लिए हमें आपको योग को समझना पड़ेगा। हमें आपको यम से समाधि तक की यात्रा को समझना पड़ेगा। और अगर हम यह यात्रा समझ लिए तो आज जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है यह दिन चरितार्थ हो जाएगा। हम विवेकानंद के सपनों का भारत बना लेंगे। भारत पुनः विकसित हो जाएगा, भारत पुनः सोने की चिड़िया होगा, भारत पुनः विश्व गुरु होगा। इससे कोई रोक नहीं सकता है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय दोनों।